नमस्कार मित्रों, आप सभी को आपके चैनल पर नमस्कार। आज हम राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की कला संस्कृति में भाग पहला लेकर आए हैं। और राजस्थान की कला संस्कृति में पहला भाग राजस्थान के लोक देवता कि राजस्थान के लोक देवता किस प्रकार हम इसे पढ़ेंगे। पहले राजस्थान के लोक देवता की परिभाषा जो हमें सामान्य रूप से याद होनी चाहिए, किसी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है। और उन देवताओं के प्रकार और उन देवताओं की विशेषता बहुत इम्पोर्टेंट, दोनों प्रकार और विशेषता यदि आपने नहीं पढ़ी तो राजस्थान के कला संस्कृति में लोक देवताओं से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका किसी भी परीक्षा के अंदर ठीक नहीं कर सकते आप। तो हम परिभाषा पढ़ते हैं छोटी सी। क्या इसकी परिभाषा रहेगी? आपने देखा है कि लोक देवता एक समाज की भलाई के लिए जिन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, जो नौछावर हो गए, जिन्होंने इतना बड़ा बड़ा त्याग दिया है, बस समाज की नज़र में वो एक देवता है। और हम पढ़ते हैं अच्छा प्रश्न कि देवताओं के प्रकार। तो देवताओं के प्रकार 5 प्रकार पढ़ते हैं। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रश्न आता है कि पीर कौन है? लो जी, पीर। तो याद रखना कि जिन्हें मुस्लिम लोग माने और जिन्हें हिंदू लोग भी माने और जिन्हें ये दोनों माने, हिंदू और मुस्लिम, उसे हम पीर कहते हैं। पीर श्रेणी के देवता हैं। और दूसरा भाग प्रकार वो आता है झुंझार देवता कि झुंझार देवता किसे कहते हैं। याद रखना झुंझार देवता कि जिन्होंने गायों के लिए और स्त्रियों के लिए, चाहे गायों व महिलाओं के लिए जिन्होंने कुर्बानी दी है और जो जूझ के इस दुनिया को छोड़ के चले गए हैं, उन्हें हम झुंझार देवता कहते हैं। तीसरा प्रकार हमारा, और वो तीसरा प्रकार है मामा देवता। मामा देवता। अब इस मामा देवता को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक भाग हमारा खारा मामा और दूसरा भाग हमारा मीठा मामा। मीठा मामा और खारा मामा। देखो मित्रों, खारा मामा देवता वह होता है जिन्हें खारी पूज दी जाती है, किसी बकरे की बलि दी जाती है या किसी भी पशु की बलि दी जाती है, वो खारा मामा है। और मीठा मामा उसे कहते हैं जिन्हें मिट्ठी पूज दी जाती है, जिनके नारियल चढ़ते हैं, जिनके मखाने चढ़ते हैं, जिनके प्रसाद चढ़ता है, जिनके खीर चढ़ती है, उसी को हम मीठा मामा कहते हैं। अगला हमारा चौथा भाग जो है वो है मित्रों खवी देवता कि खवी देवता किस प्रकार के? खवी देवता वह है मित्रों जो पितृ देवता है। पितृ देव, उसे हम खवी देवता की श्रेणी में रखते हैं। राजस्थान के अंदर एक ही पितृ देवता हम मानते हैं जिन्हें बतूलियों के देवता कहते हैं, जो हमारे गर्मी ऋतु के अंदर, जो जून महीने के अंदर जो चक्रवात आता है, जो हवा का बवंडर आता है, जो सबसे ज़्यादा बीकानेर के अंदर आता है। और उन खवी देवताओं में जो पितृ देवता है, वो पितृ देवता हमारा भंवर बाबा है। और इसी भंवर बाबा की उस दिन पूजा की जाती है। और वो बतूलिया जो है वो राजस्थान में नहीं आता। तो राजस्थान की मित्रों संस्कृति एक संस्कार है। यहाँ से हमें बहुत संस्कार देखने को मिलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप लाइक ठोकना इस वीडियो पर। और इसी भंवर बाबा का मंदिर भरतपुर ज़िले में पड़ता है। और भंवर बाबा का मंदिर देखने के लिए हमें भरतपुर जाना पड़ता है। तो 4 प्रकार के हमने बताए। और ये कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के हैं। 5वां जो प्रकार है वो कौन सा है?
पांचवा प्रकार आता है क्षेत्रपाल। आपने सुना होगा नाम की क्षेत्रपाल। किसे कहते हैं? क्षेत्रपाल देवता। मित्रों, क्षेत्रपाल से एक नाम निकला है खेतला। खेतला, खेतला जी ग्राम के देवता होते हैं। जो अविवाहिता होती है वो खेतला जी के खेतले भी खाती है। और ये क्षेत्रपाल देवता एक विशेष क्षेत्र के देवता होते हैं। इनका एक स्वतंत्र स्थान होता है और शैव और जैन मंदिरों में भी इनकी प्रतिमाएं 11वीं शताब्दी से देखने को मिली है। और क्षेत्रपाल को राजस्थान में जिस नाम से पूजते हैं, भैरव, राजस्थान में इसे भैरव नाम से पूजते हैं। और राजस्थान के डूंगरपुर में बहुत सारी मान्यताएं हैं, क्षेत्रपाल से संबंधित बहुत सारी मान्यताएं हैं। इसी भैरव को हमारे राजस्थान में फिर 2 भागों में बांटा, एक काला भैरव और दूसरा गोरा भैरव। तो पहले हमने परिभाषा पढ़ी, फिर हमने पढ़ा कि देवताओं के प्रकार कौन से हैं। देखो, ये 5 प्रकार के थे। पहला हमने देखा कि पीर, जिन्हें हिंदू भी मानते हैं, जिन्हें मुस्लिम भी मानते हैं, जिन्हें दोनों मानते हैं, उन्हें हम पीर कहते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा जूंजार देवता, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है, गायों के लिए, स्त्रियों के लिए कुर्बानी दी है। और हमने तीसरा पढ़ा मामा देवता। मामा देवता को फिर हमने 2 भागों में बांटा, एक भाग खारा मामा, दूसरा भाग मीठा मामा। खारा मामा में हमने फिर पढ़ा कि वे देवता जिन्हें खारी पूज दी जाती है, बकरे की बलि दी जाए, पशु की बलि दी जाए। और एक हमने पढ़ा मीठा मामा, जिनकी पूज भी मीठी होती है। जिस प्रकार मखाने चढ़ते हैं, जिस प्रकार पतासे चढ़ते हैं, जिस प्रकार उन्हें नारियल चढ़ते हैं, तो खीर चढ़ती है, वही। और फिर हमने ये पढ़ा कि क्षेत्रपाल से निकला खेतला। खेतला जी ग्राम के देवता होते हैं। क्षेत्रपाल इनका एक विशेष स्थान होता है और इनका स्वतंत्र स्थान होता है। और ये जो है, ये शैव और जैन मंदिरों में इनकी प्रतिमाएं 11वीं शताब्दी से देखने को मिलती है। और राजस्थान में इन्हें भैरव नाम से पूजते हैं। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में इन्हें खूब मान्यता है। और ये काला भैरव और गोरा भैरव के नाम से भी पूजा जाता है। आइए मित्रों, हम पढ़ते हैं विशेषता। बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन जो बनता है वो विशेषता से बनता है। और विशेषता में हमने पढ़ा पहला पॉइंट कि देवता 5 प्रकार, उसमें पहला प्रकार है पीर। 5 प्रकार बोलो चाहे 5 श्रेणी बोलो, उसमें पहली श्रेणी है पीर की श्रेणी। पीर श्रेणी जो है वो है 5 पीर। पीर श्रेणी के देवता 5 हैं। कौन कौन से हैं मित्रों? देखना, पहला प्रश्न यहाँ से कवर हो रहा है, वो है आपका गोपाराम है। गो आपके गोगाजी चौहान। पा आपके पाबूजी राठौड़। रा आपके रामदेव जी तंवर। और मैं पर मेहाजी मांगलिया गोत्र। हाँ हड़बूजी और हड़बूजी सांखला। इसी प्रकार इनको याद रखना कि गोपाराम है, गोगाजी हमें मिला चौहान, पढ़ेंगे हम इनके बारे में। पाबूजी हमें राठौड़ मिले और रामदेव जी हमें तंवर मिले और मेहाजी सांखला, मेहाजी मांगलिया, हड़बूजी हमें मिले सांखला। तो इस प्रकार हमारे 5 पीर
तो ये प्रकार थे, परिभाषा थी। अब इनकी विशेषता, हम प्रत्येक की विशेषता पढ़ेंगे और हमारा अति इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है वो विशेषता से है कि प्रत्येक पीर श्रेणी के जितने भी देवता हैं उन देवताओं की प्रत्येक की परिभाषा क्या है, ये हम एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तैयार कर रहे हैं। अब हमारे पास है पीर श्रेणी, पीर श्रेणी, और पीर श्रेणी में हमारे पास है पाबूजी राठौड़, मेरे सबसे फेमस पीर पाबूजी राठौड़ है। और पढ़ते हैं हम पाबूजी राठौड़ के बारे में, किस प्रकार पाबूजी राठौड़ का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, एक खोखा तैयार करना है और फिर उसमें हम एक उनकी विशेषताओं को उसमें डालते जाएंगे, एक तैयार करेंगे एक मसला, और उस मसले को फिर हम किसी भी परीक्षा के अंदर उस प्रश्न को हम हल कर पाएंगे और हम आसानी से किसी भी प्रश्न को हम राइट कर देंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना और फिर किसी भी प्रश्न को आप हल करने की कोशिश करना, आपका प्रत्येक प्रश्न हल होगा। पाबूजी राठौड़, हम पहले नोट्स कैसे बनाएंगे, आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बनाना। पहले आता है पाबूजी, और ये पाबूजी का जन्म और जन्म सन, जन्म और जन्म सन, पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ और जन्म सन क्या है। पाबूजी का जन्म 1, 2, 3 और 3 3 9, लो जी ये रहा पाबूजी का जन्म सन 1239 ईस्वी, और जन्म स्थान कोलूमंड, और ये कोलूमंड जोधपुर में पड़ता है, फलोदी तहसील के अंदर, फलोदी तहसील जोधपुर कोलूमंड पाबूजी राठौड़ के जन्म स्थान की बात हुई। अगला प्रश्न, ए में पॉइंट रखा आपने, बी में आपका पॉइंट, पाबूजी की माता और पाबूजी के पिता की माता कौन, पाबूजी के पिता कौन। पाबूजी की माता का नाम क्या था मित्रों, पाबूजी की माता का नाम कमला दे, और पाबूजी के पिता श्री धांधल जी थे। धांधल जी पाबूजी के पिता थे, और धांधल जी पाबूजी के पिता, पाबूजी की माता कमला दे, पाबूजी के पिता धांधल जी। अब आप बनाओ पॉइंट नंबर 3, और वो पॉइंट नंबर 3 ये है कि पाबूजी अवतार किसके हैं और पाबूजी वंशज किसके हैं। पाबूजी अवतार किसके हैं, पाबूजी वंशज किसके हैं। मित्रों, इस चैनल को, आपके चैनल को आप लाइक करना, कमेंट करना, अधिक से अधिक इसको शेयर करना। पाबूजी अवतार है राव सिंह के। आप बताइए गुरुजी, राव सिंह कौन था। ये था राठौड़ों का आदि पुरुष, ये राठौड़ वंश का आदि पुरुष। गुरुजी इसे हम मूल पुरुष कह सकते हैं। बिल्कुल राइट, इसे आप मूल पुरुष कह सकते हो, राठौड़ों का इसे आप आदि पुरुष कह सकते हो। पाबूजी राठौड़ इनके वंशज रहे हैं। आप अब गुरुजी वंशज किनके थे जी, राव सिंह के वंशज थे जो आदि राठौड़ वंश का आदि पुरुष रहा है। तो सर ये अवतार किसके थे, ये लक्ष्मण के अवतार, भगवान श्री राम के भाई जो थे लक्ष्मण जी, उन लक्ष्मण जी के अवतार जो रहे हैं वो कौन रहे हैं, वो रहे हैं आपके पाबूजी राठौड़। हम आगे देखते हैं जी। अगला हम ये देखते हैं कि पाबूजी को मानने वाली जातियां कौन सी है, कि पाबूजी को मान्यता कहाँ मिली है। तो पाबूजी को मानने वाली जातियां, पाबूजी को सर कौन सी जाति मिलती है, किन जाति ने पाबूजी को बहुत ऊंचाइयों पर ऊंचा ओहदा दिया है, स्थान दिया है। पाबूजी को मानती है थोरी जाति, और पाबूजी को मानती है नायक जाति, और पाबूजी को मानती है मुस्लिम जाति। और ये मुस्लिम कहाँ के, मेहर के मुस्लिम। और पाबूजी को
मानती है रेबारी, जिन्हें हम रायका कहते हैं, और पाबू जी को मानते हैं चारण। तो पाबू जी को देखो इस प्रकार थोरी मानती है, नायक मानते हैं, मेर के मुस्लिम पाबू जी को पीर मानते हैं, रेबारी है, रायका है, चारण है। ये वो जातियां हैं जिन्होंने पाबू जी को बहुत उत्थान दिया है, पाबू जी को बहुत मानती है ये जातियां। और अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है सर? तो प्रश्न अगला आपका ये बनता है कि बताइए पाबू जी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो हम बात करते हैं पाबू जी के उपनामों की। अब पाबू जी के उपनाम कौन से? तो पहला प्रश्न ये है कि पाबू जी के उपनाम, और इनमें पाबू जी के उपनाम कौन कौन से हैं। तो पहला उपनाम क्या है? वो है पाबू जी प्लेग के देवता। प्लेग के देवता। सर ये प्लेग क्या होता है जी? ये एक बीमारी होती है, बहुत खतरनाक बीमारी थी प्लेग, और उस प्लेग बीमारी के निवारक देवता पाबू जी है। कैसे है सर? तो प्लेग निवारक देवता पाबू जी ने एक औषधि बनाई थी, उसका नाम था जी गूंटला औषधि। अब प्रश्न आए पाबू जी से कि जी ये गूंटला क्या है? तो याद रखना ये गूंटला एक औषधि है। इस औषधि का निर्माण पाबू जी ने कैसे किया? एक तो ऊँटनी के दूध से, ऊँटनी के दुग्ध से, और इसमें मिलाए थे नीम के पत्ते। नीम के पत्ते और ऊँटनी के दूध से पाबू जी ने एक गूंटला औषधि बनाई थी, जो प्लेग निवारक जो रोगी थे उनके लिए बहुत ही कारगर साबित हुई। इसीलिए पाबू जी प्लेग के देवता थे। सर बताइए फिर ये प्लेग बीमारी किससे फैलती थी, कैसे फैलती थी? तो ये फैलती थी चूहों के काटने से। चूहों के काटने से, जैसे ही चूहे काटते थे तो प्लेग बीमारी फैलती थी। और पाबू जी प्लेग के क्या रहे? देवता। जिस प्रकार वर्तमान में कोरोना फैल रखा है, उसी प्रकार उस समय भी प्लेग बीमारी फैली थी और पाबू जी राठौड़ उसके देवता थे। अब जी दूसरा उपनाम क्या है? दूसरा उपनाम ये है पाबू जी सर्रा बीमारी के देवता है। ये जी सर सर्रा बीमारी क्या है? तो ये सर्रा बीमारी जो है ये किस प्रकार की बीमारी है? ये है ऊँटों की बीमारी। सर आदमियों में नहीं फैलती है, नहीं फैलती है, कमेंट मत दीजिए आप। ये ऊँटों में फैलती थी, ऊँटों में फैलने वाली बीमारी। ये जहाँ बीमारी फैलती थी ये ऊँटों में फैलने वाली बीमारी थी, और ये ऊँटों में फैलती थी, ऊँटों के पेट की बीमारी थी। और ये इतनी घातक बीमारी थी, और ये इतनी घातक बीमारी थी कि जैसे ही ऊँट को ये बीमारी लगी तो ऊँट उसी समय मर जाते थे। तो लोग क्या करते थे गुरुजी? तो लोग ये करते थे अभ्यर्थियों कि पाबू जी की फड़ बाँचते थे। अब ये सर बताइए आप फिर फड़ क्या है? ये फड़ ये है कि एक तो लाल कपड़ा, एक नीला कपड़ा, लाल व नीले कपड़े पर यह कपड़ा सूती व रेजी का होता है। इस पर के ऐतिहासिक और व्यक्तित्व जीवन चरित्र जो लिखा होता है उसी को हम फड़ कहते हैं। और पाबू जी की फड़ सबसे सर्वश्रेष्ठ रही है राजस्थान के अंदर। पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय रही है राजस्थान में, सबसे लोकप्रिय पाबू जी की फड़ रही है राजस्थान में, सबसे सर्वश्रेष्ठ रही है। सर बताइए फिर फड़ का वाचन कौन करते हैं पाबू जी वाली का? वो करते हैं आरा व आरी। पाबू जी से संबंधित ये एक शब्दावली मान लो आप कि आरा और आरी क्या है। देखो मित्रों, आरा और आरी क्या है? वो आरा वो नहीं है, ये आरा वो है बोपा। बोपा गुरुजी, ये नायक बोपा होता है, पाबू जी की फड़ का वाचन करता है, उसे आरा कहते हैं। तो फिर मित्रों आरी क्या है? आरी वो बोपण है, वो भी नायक जाति की होती है, बोपण होती है, महिला होती है। वो पाबू जी की फड़ का वाचन करती है, वो भी आरी कहलाती है। सर बताइए फिर पाबू जी की फड़ पर कौन सा वाद्य यंत्र है? वो है मित्रों रावण हत्ता। रावण हत्ता ये वाद्य यंत्र पाबू जी की फड़ पर बजाया जाता था और फिर पाबू जी की फड़ का वाचन किया जाता था।
तो मित्रों, आज की क्लास में हमने जाना कि राजस्थान के लोक देवता किसे कहते हैं। तो हमने एक राजस्थान के लोक देवताओं की परिभाषा पढ़ी और फिर हमने ये पढ़ा, उनके प्रकार पढ़े, फिर हमने उनकी विशेषता पढ़ी। आज के लिए नमस्कार मित्रों। इसको आगे लेकर लगातार आपको वीडियो उपलब्ध करवाएंगे। आप इस पूरे वीडियो को देखना, अंत तक देखना मित्रों। आप लाइक जरूर ठोकना।